तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने पैक्स इंग्लिश क्लासेस में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग का चल रहा है क्लास 12 के पॉलिटी के प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है? क्या तो पॉलिटी के, ठीक है, पॉलिटी चल रहा है। तो इसमें हम इसके दो भाग थे। ठीक है? तो इसमें हम एक भाग पढ़ चुके हैं जो कि क्या था, तो भारत की राजनीति था। ठीक है? और दूसरा जो है विश्व समकालीन राजनीति है, भाग भी है विश्व समकालीन राजनीति। उसमें जो है हम लोग दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। दो चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें देखा कि कैसे शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का आरंभ हुआ और उसके बाद शीत युद्ध के बाद क्या हुआ, तो सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके बारे में हम लोग जाने। ठीक है? पिछले चैप्टर में हम लोग जाने। और आज जो है कौन सा चैप्टर है, तो आज तीसरा चैप्टर है जिसमें ये है कि हम एमसीक्यू के माध्यम से जानेंगे। इसके माध्यम से तो एमसीक्यू के माध्यम से जानेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम जानेंगे कि विश्व राजनीति में जो है अमेरिका का प्रभुत्व कैसे रहा। क्योंकि जो पहले जो था दो ध्रुवीय था, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। ठीक है? दो था, पहला अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। तो जिसमें जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया। कब हुआ था? तो 1991 में उसका विघटन हो गया। तो उसके बाद जो है अमेरिका का प्रभुत्व शुरू हो गया। क्योंकि दो महाशक्तिशाली देश था और एक का जो खंडित हो गया, तो कौन बचा? तो दूसरा बचा। तो वो कौन था? तो अमेरिका। तो उसके बाद उसकी जो राजनीति पर, विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी वो विश्व राजनीति को कैसे प्रभावित किया, है हम आज जानेंगे। किसके माध्यम से? तो एमक्यू के माध्यम से। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है क्या, तो अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई? तो कब पूछा गया? तो 2023 में पूछा गया। कब पूछा गया? 2023 में। तो अमेरिकी प्रभुत्व का जो शुरुआत हुई कब हुई थी, तो यानी कोई भी दो शक्तिशाली है और एक का शुरुआत कब होगा, एक कब होगा शक्तिशाली, जब दूसरा का विघटन होगा या फिर दूसरा पराजित हो जाएगा उसके बाद। तो उस समय दो था। तो सोवियत संघ का जो विघटन हो गया 1991 में, तो उसके बाद जो है अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत हुई। क्या हुई थी? तो अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत हो गई थी। कब हुई थी? तो 1991 में। क्योंकि 1991 में जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो पूंजीवादी को बढ़ावा देने लगे, साम्यवादी को उन्होंने नकार दिया और पूंजीवादी को बढ़ावा देने लगे उनका। और बहुत से लोगों का सोचना कहना था कि हम क्यों जाए अमेरिका से लड़ाई झगड़ा करने, हम मिलजुल कर रहे सब लोग। बहुत से लोगों का अलग अलग, यानी अलग अलग विचार था सभी का। और सब पूंजीवादी को बढ़ावा देने लगे, जिस कारण जो है अमेरिका का, यानी अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ गया और सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का विखंडन हो गया तो उसके बाद क्या, कौन सा बन गया शक्तिशाली देश? तो अमेरिका बन गया। अमेरिका आपको बन गया कौन? तो शक्तिशाली देश बन गया। यानी इसका प्रभुत्व सभी पे चलने लगा, इसका प्रभाव सभी, इससे सभी प्रभावित हो गए। ठीक है? वही अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? कब पूछा गया? तो 2021 और 23 में पूछा गया। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की जो स्थापना है वो 1949 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1949 में। किसके द्वारा किया गया था? तो अमेरिका के द्वारा किया गया था। ये क्या था? तो एक सैनिक गठन था। क्या एक गठन था? क्या था? एक गठन था। ठीक है? जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। जिसमें इसमें आपको 29 जो देश है शामिल थे। कितने कितने? तो 29 देश शामिल थे। कितने देश? 29 देश इसमें शामिल थे। इतना याद रखिए। तो नाटो की जो स्थापना हुई कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा। और सोवियत संघ जो है वो भी अपनी एक गुट बनाए थे, जो क्या था? तो वायसराय की संधि। तो देखिए, अगला प्रश्न है, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? तो 2003 में जो है अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? कब पूछा गया? तो 21 और 23 में पूछा गया। तो इराक जो है, उसमें इराक पे कब? तो 2003 पे हमला किया। 2003 में हमला किया इराक पे। 2003 में इराक पे हमला किया।
अगला प्रश्न है क्या? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है उसके अभी वर्तमान में उसके राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है। कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि हाल ही में कुछ दिन पहले बने हैं। ठीक है, तो कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है। अगला प्रश्न है, अमेरिका पूरे विश्व पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? यानी अमेरिका जो है पूरे विश्व को खुद से प्रभावित कैसे करता है? यानी पूरा विश्व जो है अमेरिका से प्रभावित कैसे हो जाता है? जैसे कहिए तो वो कैसे हो जाता है पूरा विश्व अमेरिका से प्रभावित, वही पूछा जा रहा है। तो दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग के द्वारा, यानी अमेरिका जो है दूसरे देशों को सैन्य यानी सेना बल और आर्थिक धन की जो सुविधा होती है वो कुछ हेल्प कर देता है, जिस कारण जो है वो क्या तो अमेरिका से प्रभावित हो जाता है। तो अब जैसा कि मान लीजिए कि आपका कोई हेल्प कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? जैसे कि कोई आपका हेल्प कर रहा है, ठीक है, कोई आपका हेल्प कर रहा है तो आप क्या, तो आप उससे प्रभावित हो जाइए, क्योंकि वो आपका हेल्प कर रहा है। तो आप कहिएगा कि अच्छे व्यक्ति है, ये हमारे हेल्प कर रहे हैं, तो हमें भी इसकी हेल्प करनी चाहिए, यानी हमें इसके सपोर्ट में रहना चाहिए, इसके साथ रहना चाहिए। तो इसी तरह जो है अमेरिका भी कैसे प्रभावित करता है? तो दूसरे देशों को सैन्य सा- सैन्य और आर्थिक सहयोग देकर। क्या? तो सैन्य और आर्थिक सहयोग देकर करते हैं। क्या? तो दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग देकर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? कब पूछा गया? तो 2014 में पूछा गया। तो अमेरिका का जो है सबसे पहले प्रधानमंत्री वहाँ नहीं होता, वहाँ क्या होता है? तो वहाँ राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति कौन है? तो जॉर्ज वाशिंगटन जो है वहाँ के पहले राष्ट्रपति है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन है? तो जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रभुत्व के से एक ध्रुवीय कायम हुआ? यानी एक ध्रुवीय क्या है? तो बताए थे आपको, द्विध्रुवीय और एक ध्रुवीय में। तो द्विध्रुवीय हुआ कि यानी दो महाशक्तिशाली, ठीक है, और एक ध्रुवीय यानी एक महाशक्तिशाली हो गया। तो इसमें एक महाशक्तिशाली देश है, तो एक महाशक्तिशाली देश जो है उसका प्रभुत्व यानी उसका प्रभाव किस देश से पड़ा? तो किस देश से एक ध्रुवीयता कायम हुई? तो अमेरिका से कायम हुई। किससे? तो अमेरिका से कायम हुई, क्योंकि रूस संघ का क्या हो गया? तो विखंडन हो गया। ठीक है, तो इसका विघटन हो गया, कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था, जिस दौरान अमेरिका जो है शक्तिशाली रूप में उभर गया। पहले दो खेमों में बट गया था, अब उसके बाद क्या हो गया? एक ही बच गया। अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? अमेरिका में जो है कुल कितने राज्य हैं? तो 50 राज्य है। कितने राज्य हैं? तो 50 राज्य है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पेटांगन नामक इमारत अवस्थित है? कब पूछा गया? तो 2023 में पूछा गया। ये जो पेटांगन है नामक इमारत है, पेटांगन इमारत, वो कहाँ है? तो अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। और ये इमारत है क्या? तो ये इमारत जो है ये रक्षा बल का क्या है? तो ये केंद्र है, यानी ये क्या है? तो सुरक्षा दल का केंद्र है। ठीक है, मुख्यालय है, सुरक्षा दल का मुख्यालय है। ठीक है, तो ये जो पेटांग नामक इमारत है वो कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में, जो कि क्या है? तो सुरक्षा दल का क्या है? मुख्यालय है। अमेरिकी सुरक्षा दल का मुख्यालय है। अगला प्रश्न क्या है? तो
अमेरिका के किस राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो नोबेल पुरस्कार है उसे सम्मानित किसे किया गया? अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति को? तो बराक ओबामा जो है उसको सम्मानित किया गया। तो किस क्षेत्र में? तो शांति के क्षेत्र में। किसमें? तो शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में इसको सम्मानित किया गया। कब? तो 2009 में। 2009 में शांति के क्षेत्र में इसको सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज से। ठीक है, कब दिया गया? तो 2009 में। किस क्षेत्र में? किस फील्ड में? तो पीस के फील्ड में, यानी शांति के क्षेत्र में। तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन बच्चों को भी कुछ हेल्प हो जाए आपके जरिए जो अभी कुछ नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।